हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद रंजू 2.0 में। आज हम पढ़ रहे हैं पोषण। फ्रेंड्स, ये बुक जो है वो एनसीईआरटी महेश कुमार वर्णवाल की बुक है। और ये पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस पोषक तत्वों की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन के कारण जो है मानव शरीर में वृद्धि धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थों में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मूंगफली में प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता जो है वो अधिक होती है। नेक्स्ट है, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास में वृद्धि अवरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों अर्थात टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्वों से होता है? तो करेक्ट आंसर है प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है, किस प्रोटीन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी जो है उसे हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी जिसे तीसी कहा जाता है, अलसी तीसी किसकी प्रचुर स्रोत है? तो अलसी और तीसी जो है वो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया जो है वो छोटी आंत में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक जो है वो बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है मछली को सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो दूध जो है वो लैक्टोबैसिलस के कारण खराब हो जाता है। नेक्स्ट है, फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस जो है वो अम्लीयता एवं क्षारीयता के बीच में संतुलन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक में जो है वो लौह अर्थात आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो रेनिन एंजाइम जो है वो दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो मानव का जो शरीर होता है उसमें विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है,
सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्यों है? क्योंकि सेब में पोटेशियम का स्रोत होता है, इसके कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होता है। दूध में जो है वो प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो है वो सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो अल्फा कीरेटिन जो है वो त्वचा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। गाय का दूध जो है पीला होता है और उस पीले होने का कारण है बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का श्वेत रंग जो है वो कैसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवला में, या कहें कि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य की किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और विटामिन बी3 का निर्माण जो है वो हमारे शरीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में मदद करता है? तो स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में विटामिन बी6 जो है वो मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है? तो सब्जियों में मुख्यतः हमें विटामिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो एक गिलास पानी पीने से हमें 0 कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो बासमती का चावल जो है उसको अगर हम पकाएंगे तो वो लंबे हो जाते हैं। तो चावल लंबे होने का कारण है कि चावल में एमाइलेज की उपस्थिति के कारण जो है बासमती चावल लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? तो दूध में जो है वो लैक्टोज सेकेराइड उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है वो मनुष्य के यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय जो है वो पौधों में स्टार्च के रूप में
तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन होता है? विटामिन होता है आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्वों की खोज की थी? तो कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट है, विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो विटामिन ए जो है वो पाया जाता है कॉड यकृत तेल में, शकरकंद में, गाजर, पालक आदि में पाया जाता है। शकरकंद दिया है। नेक्स्ट है, मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो विटामिन ए में रतौंधी की कमी और शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो घाव को भरने में विटामिन सी जो है वो सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किलोसिस नामक रोग जो है वो विटामिन बी 2 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो थायमिन जो है वो विटामिन बी 1 का रासायनिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एवं विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा और स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन बी 3 और विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का बनने में किसकी आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है और विटामिन ई को ही टोकोफेरॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो संक्रमण रोधी विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अनाज के छिलके में थायमीन अर्थात बी 1 पाया जाता है।
नेक्स्ट है भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों का महत्व। पहला है भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। तो भोजन में अगर रेशों की मात्रा अधिक होती है तो वो पाचन क्रिया में मदद करती है। नेक्स्ट है रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है दीर्घ मात्रिक खनिज। एक तरफ खनिज है, एक तरफ महत्व दिया है। पहला है कैल्शियम। कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित किया जाता है। कैल्शियम के महत्व में आता है दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य। ये जो है वो कैल्शियम के महत्व हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को P से प्रदर्शित किया जाता है। तो फॉस्फोरस का महत्व जो है वो दांतों और हड्डियों की रचना में अम्ल क्षार संतुलन ATP और DNA में होता है। नेक्स्ट है गंधक। गंधक को S से प्रदर्शित किया जाता है। इसके महत्व में आता है अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम को K से प्रदर्शित किया जाता है। पोटेशियम के महत्व में अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी आता है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित किया जाता है। क्लोरीन के महत्व में जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन आता है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम को Na से प्रदर्शित किया जाता है। सोडियम के महत्व में अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी आता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित किया जाता है। मैग्नीशियम के महत्व में ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक होता है। नेक्स्ट दिया है एक तरफ है खनिज, एक तरफ है उसके स्रोत, प्रमुख स्रोत। तो लौह का स्रोत है केला एवं खजूर। पोटेशियम का प्रमुख स्रोत है पालक। आयोडीन का प्रमुख स्रोत है आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध एवं अंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम जो है वो किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचारों में उपयोगी है? तो आंवला जो है वो स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट है एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होना चाहिए? तो 1/2 प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 वसा होना चाहिए एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए संतुलित आहार में। नेक्स्ट है किस पोषक तत्वों से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से जो है वो प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कमी से क्रिटिनिज्म अर्थात मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से क्रिटिनिज्म अर्थात मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है। नेक्स्ट है
कौन सा विटामिन शरीर को रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए करता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।